सिद्धार्थ यादव जी, अब बात तो यहां पर इतनी बड़ी हो गई ना, राहुल गांधी ने कह दिया है कि देशद्रोह कर रहे हो आप लोग, वोट चोरी कर करके आपने देशद्रोही कर दिया है। और ये जो जुल्म है, जुर्म है, उसको तो किसी भी तरीके से उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे राहुल गांधी? देखिए रीमा जी, बात समझने की यह है कि जिसको देशद्रोह राहुल गांधी बता रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांक करके देखेंगे तो वास्तव में देशद्रोह का काम वो कर रहे हैं। आधारहीन आरोप लगाना, संवैधानिक एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना, किसी बात का सबूत ना देना, आरोप लगा करके भाग जाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास कम करना, चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास उठाना, यह देशद्रोह है। राहुल गांधी इस बात को जानते हैं। अपना चुनाव हार जाने के बाद भी वो देशद्रोह पर उतारू हैं, क्योंकि चुनाव का ठीकरा या चुनाव की जिम्मेदारी उनके सामने ना आ जाए। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चुनाव कैसे होते हैं देश के अंदर, चुनावों की क्या प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग क्या करता है, जो भी पार्टी जिसका कैडर धरातल के ऊपर है वो जानती है। जैसे अभी तारिक खान एक उदाहरण दे रहे थे, मैं उनका उदाहरण लेकर के बताता हूं। उन्होंने कहा कि हमने आरोप लगाया कि एक मतदाता 6 जगहों पर है, तो चुनाव आयोग आकर के उसका स्पष्टीकरण करे कि अगर 6 चुनाव सूचियों में उसका नाम है तो उसने 6 जगह वोट किया, कि 1 जगह वोट किया, कि 2 जगह वोट किया। मैं केवल इस उदाहरण से, उन्होंने जो आरोप लगाया उनको तो छोड़ो, मैं इस उदाहरण से बताता हूं आपको कि चुनाव में वोटिंग होती कैसे है। कोई भी कहीं वोट करने जाएगा किसी भी पोलिंग बूथ के अंदर, तो वहां पर जो चुनाव के अधिकारी बैठे हैं उनके साथ साथ पार्टियों के बीएलए बैठते हैं, अधिकृत आई कार्ड लेकर के। तो अगर मैं यूपी के किसी बूथ में वोट डालने जा रहा हूं तो तारिक खान की पार्टी का एक व्यक्ति वहां पर वोटर लिस्ट के साथ बैठा हुआ होगा। फिर जब हाँ। मेरे हाथ पर स्याही लगेगी जो मैंडेट करेगा कि मैंने एक ही जगह वोट डाला, जो स्याही मिटाई नहीं जा सकती, मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा, तो तारिक खान जो कि ब्लू बूथ लेवल एजेंट होंगे मेरे नाम को अपनी लिस्ट में से काट देंगे। अब आपके एजेंट हर बूथ पे बैठे हैं, जिस नाम को आप कह रहे हैं कि ये 4 बूथों पे बैठे थे, केवल अपने बीएलए से पूछ लीजिए क्या वो नाम क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नाम क्रॉस हुआ तो उसने वोट डाला होगा, नहीं हुआ तो नहीं डाला होगा। मैंने इतनी सिंपल भाषा में क्यों समझाया रीमा जी? क्योंकि राहुल जी को पहली बात तो सिंपल ही शायद समझ में आएगा